नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो हम लोगों का अगला अध्याय है कारक, अध्याय 9 जो है कारक है। तो देखिए, हम लोगों का अगला अध्याय जो है अध्याय 9, लोगों का जो है अगला अध्याय कारक है। तो आइए आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, देखिए अगला अध्याय 9 जो है कारक है। तो इसकी परिभाषा है, वे कारक वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। कारक वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। तो ये जो हम लोग इसकी परिभाषा सरल भाषा में देखते हैं, कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। कारक वे शब्द हैं कि इसकी परिभाषा जो सरल भाषा में है, कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए, कारक वे शब्द हैं, कारक वे शब्द हैं कि जो कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए, जो कारक वे शब्द हैं जिसका कारक वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए, जो इसकी परिभाषा कारक की सरल भाषा में, कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। तो ये जैसे इसका उदाहरण हो गया कि जैसे हो गया, जैसे नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया। नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया। देखिए, जैसे हो गया नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया। तो देखिए, हम लोगों को जैसे इसमें है, देखिए अगर हम इसको अगर ने देखिए जो है, हम इसको अगर मिटा देते हैं, ने और को, देखिए तो इसका जो अर्थ पूर्ण नहीं बैठ रहा। देखिए, नीतू अन्वी खाना खिलाया, तो यह देखिए जो है नीतू अन्वी खाना खिलाया, इसमें देखिए यह बिना कारक का यह जो है वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो देखिए, जैसे इसमें है नीतू ने अन्वी को, देखिए नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया। देखिए, यह जो है कारक लगने के बाद ये इसका जो है पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो देखिए, इसमें से जो है यह देखिए संज्ञा है, यह भी देखिए जो संज्ञा है, और देखिए खाना जो है वह भी संज्ञा है, और देखिए खिलाया जो है वह देखिए क्रिया है। यहाँ देखिए जो खाना खिलाने की क्रिया हो रही है। और देखिए इसमें से ने जो है वह है कारक, और को भी देखिए जो है कारक। तो देखिए, जैसे है नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया, तो इसका देखिए पूरे वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि नीतू ने अन्वी को खाना खिलाया। अगर यहाँ देखिए हम लोग ने और को हटा देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। नीतू अन्वी खाना खिलाया, तो देखिए बिना कारक के यह शब्द पूर्ण नहीं होते हैं।
जैसे कारक वे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। कारक वे शब्द हैं, तो कारक का प्रयोग करके हम वाक्यों के अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो देखिए, फिर देखिए इसके आगे जो है नोट। देखिए नोट पहला जो है, कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। देखिए जो नोट पहला है, कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। देखिए नोट जो है पहला, कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। देखिए दूसरा जो कारक विभक्ति या परसर्ग, दूसरा जो है कारक विभक्ति या परसर्ग, विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम, सदैव संज्ञा या सर्वनाम, देखिए जो दूसरा जो कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है, कि सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है, के बाद प्रयोग होता है। देखिए जो कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। तो ये देखिए जो तीसरा है, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कि नोट तीसरा जो है, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। देखिए जो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। देखिए जो चौथा है, ये चौथा जो है, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में जो 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। देखिए चौथा जो है, एक वाक्य में एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होता है। एक शब्द में एक ही कारक होता है। एक ही कारक होगा। देखिए एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। तो चलिए जो हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब जो हम लोग अध्याय 9 जो हम लोग कारक, तो देखिए कारक वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। कारक वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा जो सरल भाषा में जो है, कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। कारक वे शब्द हैं जिनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम
संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए इसका उदाहरण है, जैसे नीतू ने आन्वी को खाना खिलाया। देखिए इसमें जो नीतू है संज्ञा है और ने जो है कारक है, आन्वी जो है वह भी संज्ञा है और को जो है कारक है। तो इसमें देखिए दो कारक है, ने और को, और जो खाना खिलाया तो खाना जो है संज्ञा है और खिलाना जो है क्रिया है। देखिए जो नोट, कारक को विभक्त या परसर्ग भी कहते हैं, कारक को विभक्त या परसर्ग भी कहते हैं। दूसरा जो है कारक विभक्त या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। तीसरा जो है कारक के कुल 8 भेद होते हैं, कारक के जो कुल 8 भेद होते हैं। चौथा जो है एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में जो 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसका जो 5वां है, नोट 5वां देखते हैं। अब देखिए 5वां जो है संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक जो 6 प्रकार के होते हैं। देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक 6 प्रकार के होते हैं। देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक 6 प्रकार के होते हैं। देखिए जो अब आगे जो है कारक के भेद। तो ये देखिए जो है कारक के भेद। ये कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए जो है कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए जो कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो आइए देखिए हम लोग पहला भेद, कारक के भेद देखते हैं। देखिए पहला जो है कर्ता कारक। पहला जो है कर्ता कारक, तो इसका देखिए जो है ने, ये पहला जो है कर्ता कारक, इसमें जो है विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। इसमें से जो पहला भेद है कर्ता कारक। अब दूसरा जो है कर्म कारक। देखिए जो दूसरा है कर्म कारक। देखिए इसका जो चिन्ह है वह है को। देखिए तो इसमें जो है, इसमें विभक्ति का प्रयोग करें।
विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका दूसरा भेद जो है कर्म कारक को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरा जो है करण कारक। देखिए इसमें तीसरा जो है करण कारक। देखिए करण कारक जो इसमें से, तो इसमें जो है विभक्ति का प्रयोग, इसमें से जो है, देखिए से या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए जो तीसरा भेद है करण कारक, से या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए जो तीसरा जो चौथा है वह है संप्रदान कारक। ये चौथा जो है संप्रदान कारक। देखिए चौथा जो है संप्रदान कारक, इसका जो चिन्ह है के या के लिए। देखिए के या के लिए, के या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए जो इसका चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो है के या के लिए, के या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक के या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पांचवा देखते हैं। देखिए अब पांचवा जो है, देखिए पांचवा जो है अपादान कारक। तो इसका जो चिन्ह है वह से है। देखिए पांचवा जो है अपादान कारक। देखिए हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर इसको मिटाते हैं और इसका जो है पांचवा भेद देखते हैं। देखिए जो है कारक की परिभाषा। कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए इसमें जो संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर जो है यह जो है 6 प्रकार के होते हैं। कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें कारक के भेद, कारक के जो है 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए पहला जो है कर्ता कारक ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है कर्म कारक को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो है करण कारक से या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखिए जो चौथा है संप्रदान कारक, इसमें जो के या के लिए, जो के या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो पांचवा भेद देखते हैं।
देखिए इसका पांचवा भेद जो है अपादान कारक। देखिए पांचवा भेद जो है अपादान कारक। ये पांचवा भेद जो है अपादान कारक। देखिए जो है अपादान कारक जो है इसका पांचवा भेद है। तो देखिए इसका जो है सी। देखिए जो अपादान कारक इसका से विभक्ति जो है, आइए देखते हैं इसका जो है से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक जो है से, इसमें जो है विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए अब जो छठवां कारक है वह है संबंध कारक। संबंध कारक। देखिए अब जो छठवां है वह है संबंध कारक। तो इसके देखिए जो विभक्ति है वह है का, के, की। देखिए जो छठवां है का, के, की। ये देखिए ना, ने, नी। इसका देखिए जो विभक्ति है वह का, के, की, ना, ने, नी। और देखिए जो रा, रे, री। रा, रे, री। देखिए यह सब देखिए जो इसकी विभक्ति है। तो देखिए इसमें विभक्ति का प्रयोग, देखिए इसमें भी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 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 देखिए अब जो इसका सातवां भेद है, देखिए अब इसका सातवां भेद। देखिए अब इसका सातवां भेद जो है वह है अधिकरण कारक। देखिए इसका सातवां भेद जो है अधिकरण कारक। देखिए जो सातवां जो है अधिकरण कारक। तो इसमें देखिए में, पर। देखिए इसका जो विभक्ति है वह है में, पर। यह जो है अधिकरण कारक, सातवां जो है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति जो है में, पर के विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका जो है सातवां है जो अधिकरण कारक। सातवां जो भेद है अधिकरण कारक। तो देखिए इसमें जो में, पर, यह जो है में, पर विभक्ति है। तो इसमें जो है में, पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए जो अब आठवां, देखिए यह जो आठवां भेद और आखिरी भेद है इसका। आठवां भेद देखिए जो है संबोधन कारक। आठवां भेद जो है संबोधन कारक। संबोधन कारक। देखिए इसका आठवां भेद जो है संबोधन कारक। देखिए इसमें जो है विभक्ति है हो, हे, हो, हे, हो, अरे।
यह जो है इसका 8वां और आखिरी भेद है संबोधन कारक। इसका जो विभक्ति है हे, हो, अरे, जो है हे, हो, अरे विभक्ति का प्रयोग करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए 8वां जो है आखिरी भेद है और जो संबोधन कारक हे, हो, अरे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए अब आगे जो है देखिए जो है आखिरी भेद था 8वां संबोधन कारक। तो इसमें देखिए हे, हो, अरे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे हम प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति आदि भी कहते हैं। इसे हम प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति आदि कहते हैं। और तृतीय विभक्ति आदि कहते हैं। तो देखिए जो इसे हम प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति आदि भी कहते हैं। देखिए अब जो है चलिए अब इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। जो इसका 5वां भेद है अपादान कारक। तो इसका जो विभक्ति है से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है 6वां जो है संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और देखिए 7वां जो है अधिकरण कारक। 7वां जो है अधिकरण कारक में, पर, अधिकरण कारक जो है 7वां में, पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है में, पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और देखिए 8वां जो है देखिए संबोधन कारक। 8वां जो है संबोधन कारक। तो यह जो है आखिरी भेद है इसका हे, हो, अरे। यह जो है संबोधन कारक है। हे, हो, अरे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो है इसे हम जो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आदि भी कहते हैं। इसको जो हम प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति आदि भी कहते हैं, आदि भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम लोग कर्ता कारक, जो पहला कारक था अब हम लोग उसको देखेंगे। पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिए इसका जो पहला था वह कर्ता कारक। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए इसमें जो है वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
उसे जो है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। देखिए जो इसका पहला है कर्ता कारक। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो जैसे इसकी पहचान जो है, इसमें वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो है, वाक्य में जो है ने विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो है, देखिए वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उदाहरण देखिए, राकेश ने रोटी खाई। देखिए इसका पहला उदाहरण जो है, राकेश ने रोटी खाई। राकेश ने रोटी खाई। अब देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, अन्वी ने पत्र लिखा। अन्वी ने पत्र लिखा। अन्वी ने पत्र लिखा। इसका जो है तीसरा उदाहरण जो है, रमा ने दूध पिया। तीसरा उदाहरण जो है, रमा ने दूध पिया। रमा ने दूध पिया। देखिए इसका जो चौथा उदाहरण, आइए हम लोग देखते हैं कि माता जी ने खाना खिलाया। से माता जी ने खाना खिलाया। देखिए जो माता जी ने खाना खिलाया, देखिए जो है कर्ता कारक है। देखिए वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में इसकी पहचान जो वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पहचान जो है वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसका उदाहरण, राकेश ने रोटी खाई। तो देखिए इसमें ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए राकेश रोटी खाई, तो इसमें देखिए यहाँ बिना विभक्ति का यह प्रयोग, मतलब इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए राम ने रोटी खाई, तो जो राकेश ने रोटी खाई, राकेश ने रोटी खाई, तो देखिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे ही देखिए जो है अन्वी ने पत्र लिखा। अन्वी ने पत्र लिखा, इसमें देखिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें भी। और देखिए तीसरा जो है, रमा ने दूध पिया, तो इसमें जो है ने विभक्ति है। और चौथा जो है, माता जी ने खाना खिलाया, इसमें देखिए जो ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यह जो है कर्ता कारक का उदाहरण है। आइए देखिए जो है वह नोट जो है कि नोट जो है कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। कुछ वाक्यों में जो कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। तो देखिए जो इसको मिटाते हैं अब हम लोग। तो देखिए अब जो नोट है, ये नोट जो है कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। जैसे कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति
छुपी हुई होती है। और ऐसी विभक्ति को शून्य या शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक या परोविभक्ति कहते हैं। कि कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। ये नोट जो है, कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। छुपी हुई होती है। ये जो नोट है, कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। तो और ऐसी विभक्ति को शून्य कारक और ऐसी विभक्ति को कि जो छुपी हुई होती है, ऐसी विभक्ति को शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक, देखिए, विभक्ति को शून्य कारक और अप्रत्यक्ष कारक या परोविभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। देखिए जो है नोट है, कुछ वाक्यों में कारक विभक्ति छुपी हुई होती है। कुछ वाक्यों में जो है कारक विभक्ति छुपी हुई होती है और ऐसी विभक्ति को शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक या परोविभक्ति कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा चमकता है। देखिए जो है चंद्रमा चमकता है, इसका उदाहरण जो है, तो देखिए इसमें जो है विभक्ति छुपी हुई होती है। देखिए इसलिए जो है इसको हम लोग शून्य विभक्ति कहते हैं या अप्रत्यक्ष विभक्ति या फिर जो परो विभक्ति कहते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण जो है, लड़की स्कूल जाती है। दूसरा उदाहरण जो है, लड़की स्कूल जाती है। लड़की स्कूल जाती है। देखिए जो दूसरा उदाहरण, लड़की स्कूल जाती है, कि तीसरा उदाहरण जो है, सीता गाना गाती है। देखिए इसका उदाहरण जो है, सीता गाना गाती है। तो देखिए आइए हम लोग जो पेपर में प्रश्न पूछेगा, तो देखिए जो है प्रश्न है, देखिए अब इसमें जो एक प्रश्न है वह किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छुपा हुआ है।
ये किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छुपा हुआ है? ये किस वाक्य में किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? देखिए जो प्रश्न है, किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? देखिए जो इसमें से पहला ऑप्शन है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन राम ने पत्र लिखा, यह देखिए जो पहला ऑप्शन है राम ने पत्र लिखा, देखिए अब दूसरा ऑप्शन जो है कि दूसरा ऑप्शन जो है राकेश टहल रहा है, राकेश जो टहल रहा है, राकेश टहल रहा है, राकेश टहल रहा है। देखिए राकेश टहल रहा है, इसका देखिए तीसरा ऑप्शन जो है, देखिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है वह है बालक को सो जाना चाहिए, बालक को सो जाना चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन है बालक को सो जाना चाहिए, बालक को सो जाना चाहिए। बालक को सो जाना चाहिए। देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है गीता ने पत्र लिखा, देखिए यह जो प्रश्न है, देखिए पेपर में प्रश्न आएगा कि किस वाक्य में शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? किस वाक्य में जो शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? देखिए पहला ऑप्शन जो है राम ने पत्र लिखा, दूसरा ऑप्शन है जो राकेश टहल रहा है, राकेश जो है टहल रहा है, और तीसरा ऑप्शन जो है बालक को सो जाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन देखिए जो गीता ने पत्र लिखा। तो इसमें देखिए जो है शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है, तो किस वाक्य में जो शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है? तो इसमें देखिए जो है दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा ऑप्शन जो सही है, इसमें देखिए कोई विभक्ति नहीं है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है राम ने जो है विभक्ति है, कर्ता कारक का जो विभक्ति है ने, और ऐसे देखिए दूसरे में देखिए राकेश टहल रहा है, इसमें देखिए कोई विभक्ति नहीं है, इसमें जो है शून्य कर्ता कारक छिपा हुआ है, तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो अब दूसरा है कर्म कारक। अब देखिए हम लोग कर्म कारक पढ़ेंगे। देखिए अब दूसरा जो है कर्म कारक। देखिए दूसरा जो है कर्म कारक। तो कर्म कारक जो है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है
क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए जो दूसरा कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान जो है वाक्य के जैसे इसमें वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जो है वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कि इसकी पहचान जो है वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है तो इसकी पहचान जो है, तो ये देखिए इसका जो कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो देखिए जो कर्म कारक का उदाहरण है वह है माता जी कपड़ों को धो रही हैं। माता जी कपड़ों को धो रही हैं। जो माता जी कपड़ों को धो रही हैं। कपड़ों को धो रही हैं। देखिए माता जी कपड़ों को धो रही हैं तो इसमें देखिए जो है को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए जो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो इससे वाक्य का अर्थ निकल रहा है। देखिए अगर हम लोग इसको लिख दें माता जी कपड़ों धो रही हैं, माता जी कपड़ों धो रही हैं, तो देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो है को विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो इसका जो है इस वाक्य का देखिए अर्थ निकल रहा है कि माता जी कपड़ों को धो रही हैं। देखिए अब जो दूसरा उदाहरण है, देखिए अब इसका दूसरा उदाहरण जो है पूजा पुस्तक को पढ़ती है। पूजा जो है पुस्तक को पढ़ती है। पूजा पुस्तक को पढ़ती है। पूजा पुस्तक को पढ़ती है। पूजा जो है पुस्तक को पढ़ती है। अब देखिए जो अगला उदाहरण वह है अध्यापक छात्रों को, देखिए अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। देखिए जो अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। देखिए जो अध्यापक छात्रों पीटते हैं। देखिए अगर हम को विभक्ति हटा देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे देखिए अब इसको हटा के देखते हैं। जैसे देखिए अध्यापक छात्रों पीटते हैं तो देखिए छात्रों पीटते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो हम लोग यहाँ को विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो देखिए इसका इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। देखिए यह जो इसका तीसरा उदाहरण है। तो आइए अब हम लोग जो तीसरा अब देखते हैं करण कारक। अब इसका जो तीसरा है वह है करण कारक। देखिए अब तीसरा जो है करण कारक। देखिए अब जो तीसरा है करण कारक। देखिए तीसरा करण कारक जो है यह कार्य को करने का साधन या माध्यम को बताता है। करण कारक जो है कार्य को करने का साधन या माध्यम बताता है। देखिए करण कारक जो है यह कार्य को करने, यह कार्य को
कार्य को करने का साधन या माध्यम बताता है। यह कार्य को करने का साधन या माध्यम बताता है। देखिए यह जो है कार्य करने का साधन या माध्यम बताता है, माध्यम को बताता है। यह जो है कार्य को करने का यह कार्य को करने का साधन या माध्यम बताता है। देखिए जो माध्यम को बताता है, माध्यम को बताता है। देखिए जो करण कारक है यह कार्य को करने का साधन या माध्यम को बताता है। तो देखिए इसकी पहचान जो है, देखिए इसकी पहचान जो है इनमें वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसकी पहचान जो है वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जो देखिए अब इसका उदाहरण है, देखिए अब हम इसका उदाहरण जो देखते हैं तीसरा का करण कारक। देखिए जो है बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। इसका देखिए उदाहरण जो है, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं। देखिए यहाँ बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो इसमें देखिए जो है से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए दूसरा उदाहरण जो है अन्वी बस से स्कूल जाती है। देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, अन्वी बस से स्कूल जाती है, से स्कूल जाती है। देखिए जो अन्वी बस से स्कूल जाती है, ये जो इसका दूसरा उदाहरण है। तो आइए जो हम लोग इसका जो तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण जो है, तीसरा देखिए जो उदाहरण है, पूजा बस से दिल्ली गई। दिल्ली गई। देखिए अब इसका जो चौथा उदाहरण है वह है नीतू पेन से पत्र लिख रही है। नीतू पेन से पत्र लिख रही है। तो देखिए हम इसको एक बार दोहराते हैं।
देखिए दूसरा जो है कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान जो वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पहचान जो वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका उदाहरण जो है माता जी कपड़ों को धो रही हैं। देखिए जो माता जी कपड़ों को धो रही है तो इसमें देखिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए माता जी कपड़ों धो रही हैं, अगर हम लोग को हटा दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो देखिए इसलिए जो माता जी कपड़ों को धो रही हैं तो को देखिए जो विभक्ति है, यह जो है कर्म कारक विभक्ति है। ऐसे देखिए दूसरा जो पूजा पुस्तक को पढ़ती है। तीसरा उदाहरण है अध्यापक छात्रों को पीटते हैं। अब देखिए इसमें से जो तीसरा है वह है करण कारक। यह कार्य को करने का साधन या माध्यम को बताता है। यह कार्य को करने का साधन या माध्यम को बताता है। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो इसमें देखिए बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो देखिए से जो है विभक्ति है और देखिए खेल रहे हैं। इससे दूसरा है देखिए अन्वी बस से स्कूल जाती है, यहाँ भी देखिए जो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ तीसरा देखिए जो पूजा बस से दिल्ली गई। और देखिए चौथा जो है नीतू पेन से पत्र लिख रही है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा जो है संप्रदान कारक। देखिए अब जो चौथा है संप्रदान कारक। देखिए जो चौथा है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक जो है जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए जो संप्रदान कारक है जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, इसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे जो है संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के, जैसे इसकी पहचान जो है वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है।
पहचान देखिए, वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए अब इसका उदाहरण देखिए। देखिए जिस इसका उदाहरण है, मैं अनबी के लिए चाय बना रही हूँ। मैं अनबी के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हूँ। मैं अनबी के लिए चाय बना रही हूँ। तो इसमें देखिए जो है के लिए, वह देखिए जो है यह के लिए विभक्ति है और यह जो है संप्रदान कारक की विभक्ति है जो के लिए। देखिए अब जो दूसरा उदाहरण है वह राकेश के लिए मिठाई लाई। देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, वह राकेश के लिए मिठाई लाई। देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण, वह राकेश के लिए मिठाई लाई। इसका देखिए जो तीसरा उदाहरण है, पुत्र को धन दिया। इसका तीसरा उदाहरण देखिए जो है, पुत्र को धन दिया। यहाँ देखिए को है। देखिए को जो है यह विभक्ति है संप्रदान कारक की। देखिए इस पहचान में है वाक्य में को या के लिए। तो देखिए को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे इसका अगला उदाहरण जो है, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है, दादाजी को मेरा नमस्कार। देखिए इसका अगला उदाहरण है, दादाजी को मेरा नमस्कार। देखिए दादाजी को मेरा नमस्कार। तो आइए हम इसको एक बार दोहराते हैं। जैसे चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी पहचान जो है, वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण जो, मैं अनबी के लिए चाय बना रही हूँ। मैं अनबी के लिए चाय बना रही हूँ। तो इसमें देखिए जो के लिए यह जो है विभक्ति है। ऐसे देखिए जो दूसरा उदाहरण है, वह राकेश के लिए मिठाई लाई। तो देखिए यहाँ पर भी जो के लिए यह भी विभक्ति है, वो भी संप्रदान कारक की। और देखिए तीसरा जो है, पुत्र को धन दिया। पुत्र को जो धन दिया, तो यहाँ देखिए जो को है वह भी विभक्ति है। तो इसमें देखिए इसकी पहचान में लिखा हुआ है कि वाक्य में को या के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो चौथा उदाहरण, दादाजी को मेरा नमस्कार। तो दादाजी को मेरा नमस्कार, तो ये को है, देखिए यह जो विभक्ति है। तो यह जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे।